सलाम दोस्तों, मैं हूं अशफाक ख्वाजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने पिछले दिनों एक बैचलर्स के हवाले से वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बैचलर्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज बताई थी कि आप कौन कौन सी कैटेगरीज में स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो। तो वो वीडियो जस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद आके आप ये वीडियो देखें, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी कैटेगरीज बताई हुई हैं, काफ़ी तरीके बताए हुए हैं कि आप यहाँ पे कौन कौन सी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, क्या स्टाइपेंड मिलता है। तो आप ज़रूर वो वीडियो एक दफ़ा चेक कीजिएगा। तो मैंने आपको उस वीडियो में ये बताया था कि मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगा स्कॉलरशिप के हवाले से, जो बैचलर्स की स्कॉलरशिप है उसके हवाले से, तो मैं चाइनीज़ लैंग्वेज के ऊपर बनाऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि चाइनीज़ लैंग्वेज में आप किस तरह अप्लाई कर सकते हो। आप बैचलर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, इवन कि आप जो है वो 1 ईयर स्टडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, 6 महीने के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि जो एक सेमेस्टर की जो स्टडी होती है उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें ये होता है कि आपको जो चाइनीज़ में जो पढ़ाते हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज जो आपको सिखाते हैं, वो मतलब एज अ टीचर ट्रेनिंग देते हैं आपको। मतलब अगर आप अपने कंट्री वापस जाके किसी इंस्टीट्यूट में, किसी सेंटर में, किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में अगर टीचर हो तो पढ़ाते हो, तो उस हिसाब से आपको वो ट्रेनिंग देते हैं। तो आज मैं आपको एक यूनिवर्सिटी के हवाले से बताने वाला हूँ जिसकी डेडलाइन 15 नवंबर है। तो अभी आपके पास कुछ दिन रिमेनिंग है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी इस पर अप्लाई करें। मैं आपको सारी तफसील इसमें बताऊँगा। ये जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एक सेमेस्टर की स्कॉलरशिप है, मतलब 5 महीने आपको ये स्कॉलरशिप देंगे। मार्च इनटेक के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो बाकी जो सितंबर इनटेक होगा, सितंबर इनटेक में फिर वो 1 साल की स्टडी है, बैचलर स्टडी है, मास्टर्स है, तो वो उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, जहाँ आप इस वीडियो को भी देख के आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अभी तक वो एडमिशन अनाउंस नहीं हुई, वो एडमिशन मार्च में अनाउंस होती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उस पर अलग वीडियो बनाऊँ। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे चेचियांग नॉर्मल यूनिवर्सिटी, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक दफ़ा इसको लिंक पे जाके आप खुद भी इसको रीड कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। नॉन चाइनीज सिटीजन्स, ठीक है, शुड बी फ्रेंडली टू चाइना, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, चाइना के रूल्स वगैरह फॉलो करें, ठीक है, चाइना के जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं, गुड फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन, गुड रिकॉर्ड ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस, ओके, एस्पायरिंग टू वर्क इन द चाइनीज लैंग्वेज एजुकेशन रिलेटेड फील्ड्स, मतलब आपको चाइनीज़ रिलेटेड फील्ड्स जो हैं उसमें आपको काम करना है, सही है। आपकी एज जो है वो 16 से 35 साल होनी चाहिए। ये इन्होंने लास्ट ईयर की एडवर्टाइजमेंट है, तो इन्होंने उस हिसाब से लिखी हुई है। अगले साल की जो एडवर्टाइजमेंट आएगी तो वो 2023 यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे स्पेशल अलाउंस दे रहे हैं 45 साल की उम्र तक, जो अभी चाइनीज़ लैंग्वेज टीचर्स हैं, मतलब अभी चाइनीज़ लैंग्वेज वो पढ़ा रहे हैं। अभी हम आते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी टाइप्स ये ऑफ़र कर रहे हैं। सबसे पहले ये मास्टर्स प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं 2 साल की, ठीक है। इनकी ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो लास्ट ईयर की है, तो ये इस साल की जो एडवर्टाइजमेंट होगी, मतलब 2023 का जो इनटेक आएगा सितंबर का, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट ये मार्च में करेंगे, तो वो आप उस पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये डिग्री देंगे आपको, मतलब कौन सा प्रोग्राम, मास्टर्स इन टीचिंग चाइनीज़ टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस, MTCS ऑल। ये आपको स्कॉलरशिप काफ़ी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी मिल जाती है, आप खुद भी इसको सर्च कर सकते हो। वरना मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जैसे ही इसकी एडमिशन स्टार्ट होगी तो मैं आपको 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के अलग वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो तो कम से कम आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, HSK 5 का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपके पास 210 नंबर हो, और HSK का भी इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपके 60 नंबर हो, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि प्रायोरिटी विल बी गिवन टू एप्लीकेंट्स हु मे प्रोवाइड अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट विद टीचिंग इंस्टीट्यूट, मतलब आपको प्रायोरिटी मिल सकती है अगर आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है टीचिंग इंस्टीट्यूट में, जितना आप टीचिंग कर रहे हो ऑलरेडी। तो मतलब ये इनको शो करना है कि भाई आप ये प्रोग्राम करके आप वापस उधर इंस्टीट्यूट में जाके अपना काम, अपनी जॉब कंटिन्यू करोगे। तो अगर आपके पास ये रिक्वायरमेंट्स हैं, आप इन क्वालिफिकेशंस पे जो है वो पूरे उतरते हैं, तो आप मार्च के बाद अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद हम आते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है वो 4 साल का है, ठीक है। सेम ये पुरानी एडवर्टाइजमेंट है, इस वजह से ये 2022 लिखा हुआ है। बैचलर्स डिग्री इन टीचिंग चाइनीज़, मतलब सेम है, खाली यहाँ पे बी इन्होंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एम है, वो बैचलर्स है, ये मास्टर्स है, ठीक है। तो बैचलर्स के लिए रिक्वायरमेंट है, अप्लीकेंट्स शैल होल्ड अ हाई स्कूल डिप्लोमा, आपके पास इंटरमीडिएट FSC कुछ हो, मिनिमम स्कोर आपके पास HSK का लेवल 4 का 210 मार्क्स होने चाहिए, और HSK के इंटरमीडिएट लेवल आपके पास 60 नंबर होने चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं 1 एकेडमिक ईयर प्रोग्राम, मतलब 1 साल का जो प्रोग्राम है उसमें 11 महीने होते हैं। चूँकि 1 महीना फिर वो अगस्त वाला वो काउंट नहीं होता, तो ये इसकी सितंबर में रजिस्ट्रेशन होती है, वो अगली जो एडमिशन आएगी इंशाल्लाह तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसकी डिटेल्स। इंटरनेशनल स्टूडेंट हु हैव बेनिफिटेड फ्रॉम सिमिलर स्कॉलरशिप आर नॉट एलिजिबल, मतलब अगर आपके पास मिलती जुलती इस तरह की कोई स्कॉलरशिप है जो आपने पहले अवेल की हुई है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो उसमें आप देख सकते हैं क्या क्या आपको ये पढ़ाएंगे, मेजर्स, मतलब कि कौन कौन सी जो है वो डिग्री आपको ऑफर कर रहे हैं। टीचिंग चाइनीज़ टू स्पीकर ऑफ अदर लैंग्वेजेस, ठीक हो गया।
चाइनीज़ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, चाइनीज़ हिस्ट्री एंड चाइनीज़ फिलोसफी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था उस वीडियो में कि ये जो स्कॉलरशिप्स आती हैं चाइनीज़ लैंग्वेज की, वो चाइनीज़ रिलेटेड चीज़ों के हवाले से होती है। अभी आप यहाँ पे देखें चाइनीज़ लिटरेचर, चाइनीज़ हिस्ट्री, चाइनीज़ फिलोसफी, तो मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको उसमें मिल जाती हैं। फिर ये चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनिंग भी है, इसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। HSK 3 है इनके लिए, आपको एक दफ़ा ये रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेनी है, ठीक है, अपने हिसाब से आप कौन से टाइप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप इसकी क्वालिफिकेशन, इसकी रिक्वायरमेंट प्रोग्राम आप देख सकते हो। उसके बाद हम आ जाते हैं 1 सेमेस्टर प्रोग्राम पे, जो 5 महीनों का होता है। तो यहाँ पे जो 1 सेमेस्टर वाला जो प्रोग्राम होता है ये ऑनलाइन होता है, सही है। अगर आपके पास X1 X2 वीज़ा ऑलरेडी है तो आप एलिजिबल नहीं है, तो ये प्रोग्राम ऑनलाइन होता है। और नीचे भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है स्कॉलरशिप फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम्स, ऑनलाइन प्रोग्राम्स फॉर 1 एकेडमिक ईयर, ठीक है। 1 साल के लिए भी शायद वो ऑनलाइन प्रोग्राम ऑफर करते हैं, जो मार्च में और सितंबर में आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है ऑनलाइन प्रोग्राम फॉर 1 सेमेस्टर चाइनीज़ लैंग्वेज, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है एक दफ़ा यहाँ पे जाके। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे उन्होंने ये लिखा हुआ है कि मास्टर्स की जो उनके पास सीटें हैं वो 20 हैं, मतलब 20 स्टूडेंट्स को वो स्कॉलरशिप देंगे। और बैचलर्स की भी इनके पास 20 सीट्स हैं। लेकिन जो चाइनीज़ लैंग्वेज का 1 साल का प्रोग्राम है उसमें वो 60 स्टूडेंट्स को उठा सकते हैं, वो स्कॉलरशिप उनको दे सकते हैं। 60 स्टूडेंट को, 60 स्टूडेंट को वो स्कॉलरशिप दे सकते हैं। अभी हम स्कॉलरशिप कवरेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको ट्यूशन फ़ी आपकी फ्री है, एकोमोडेशन फ़ी फ्री है, मंथली लिविंग अलाउंस आपको देंगे। और आपकी इंश्योरेंस जो होगी चाइना में, मेडिकल इंश्योरेंस जो होती है वो भी आपकी स्कॉलरशिप में आ जाएगी, उसमें कवर हो जाएगी। आपको जो स्टाइपेंड देंगे वो 2500 युआन पर मंथ आपको मिलेगा अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, और 1 साल के लिए जो आप चाइनीज़ में अप्लाई करोगे, या 1 सेमेस्टर के लिए। और मास्टर्स के लिए जो है वो आपको फिर ये 3000 युआन देंगे 1 महीने के। और यहाँ पे उन्होंने नीचे ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप सितंबर की 15 तारीख के बाद इनरोल होते हो तो आपको हाफ मंथ, आधे महीने के आपको वो स्टाइपेंड मिलेगा। अगर आप 15 सितंबर से पहले इनरोल होते हो तो आपको फिर पूरे महीने का आपको स्टाइपेंड मिलेगा। अभी हम आ जाते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर पे। एप्लीकेशन प्रोसीजर में लिखा हुआ है कि मार्च 1, 2022 से ये एप्लीकेशन स्टार्ट है, ठीक है। कन्फ्यूजन इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे आप ये वेबसाइट, ये लिंक है, मैंने यहाँ पे लिंक ओपन किया हुआ है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये सारा प्रोसीजर है, आप इसको एक दफ़ा रीड कर सकते हो, ठीक है। तो जो डेडलाइन होती है अप्लाई करने की वो सितंबर इनटेक के लिए मार्च में स्टार्ट होती है, मई तक, 15 मई तक आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब आप सितंबर में फिर आप जा सकते हो स्टडी करने के लिए वहाँ पे यूनिवर्सिटी में। अगर आप मार्च इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप नवंबर 15 लास्ट डेट है इनकी, तो आप कोशिश करें कि नवंबर 15 से आप पहले अप्लाई कर लें ताकि आपकी क्लासेस जो है वो मार्च 2023। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको कोई मसला है, कोई परेशानी है, कुछ बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हो, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा। या आप इनको डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हो, इनके फ़ोन नंबर भी हैं, आप इनको कॉल भी कर सकते हो। पिछले दिनों मैंने इनको ईमेल की थी तो उनका रेस्पॉन्स मुझे बड़ा जल्दी आया था, तो आप इजीली इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हो। अभी मैं आपको कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट है वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे भी आपको ये इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये भी आपको एक दफ़ा पढ़ लेनी है। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो आपको देख लेनी है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी हैं, अगर आपके कोई सवाल आते हैं तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी इन्होंने सारा कुछ डिफाइन किया हुआ है, बताया हुआ है आपको। तो अभी हम चलते हैं एप्लीकेशन पोर्टल पे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये लिंक आपके पास खुल जाएगी, ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप डायरेक्ट यहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो। तो एप्लीकेशन ऑनलाइन पे हम क्लिक करेंगे। तो मैंने चूँकि अकाउंट अपना बनाया हुआ है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप उसको रजिस्टर पे आएंगे, आप सारी अपनी डिटेल्स यहाँ पे लिखेंगे, आपका पासपोर्ट नंबर, फिर आपको पासवर्ड अपना सेव करना है यहाँ पे, ठीक है। 2 दफ़ा पासवर्ड हमको एंटर करना है, फैमिली नेम, गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, फ़ोन नंबर, वेरिफिकेशन कोड आएगा आपको, ठीक है। आप कंट्री यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, जो कोड है आपका वेरिफिकेशन कोड आएगा उसको आपको यहाँ पे लगाना है, फिर आप इसको टिक करोगे, आपकी वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाए आपको यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पे आ जाना है, जैसे अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख के ईमेल और पासवर्ड आपको लॉगिन करना है। अच्छा, जैसे आप इसको लॉगिन करोगे तो आपके पास ये वाला लिंक खुल जाएगा। तो आपके पास अगर ये चाइनीज़ में हो रहा है आप उसको चाइनीज़ में ट्रांसलेट कर सकते हो, सही है। आपके पास ट्रांसलेशन का अंदर ऑप्शन देगा, आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे आ जाना है, ठीक है, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपसे ये 2 चीज़ें पूछता है, चाइनीज़ लैंग्वेज टीचर प्रोग्राम या स्कॉलरशिप फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम्स। ऑनलाइन प्रोग्राम्स जो होते हैं उसमें आपको 1 सेमेस्टर या 1 साल के लिए आपको देंगे। चाइनीज़ लैंग्वेज टीचर्स प्रोग्राम में फिर आपको साल का भी होता है, बैचलर्स भी होता है, मास्टर्स भी होता है, डॉक्टरल PhD के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, मुख्तलिफ उसकी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अभी मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी यहाँ पे दिखाऊंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आपको ये ऑफर्स करती हैं प्रोग्राम। आप उनकी यूनिवर्सिटीज़ विजिट करके आप एक दफ़ा उसको देख सकते हो। तो अगर आप स्कॉलरशिप ऑनलाइन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ इसको क्लिक करोगे।
अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, मास्टर्स के लिए, तो आप उसको ऊपर वाले को क्लिक करोगे। तो अभी चूँकि हम स्कॉलरशिप फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम उसको यहाँ पे क्लिक करके उसको हम शेयरिंग कर देंगे। तो शेयरिंग करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये वाला लिंक खुल जाएगा, सही है। तो आपको यहाँ पे ये सारी डिटेल्स भर लेनी है एक दफ़ा कि क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। आपके पास एक तस्वीर होनी चाहिए, आपका पासपोर्ट स्कैन होना चाहिए, आपके पास स्टेटमेंट होनी चाहिए, अपनी एप्लीकेशन स्टेटमेंट 200 से 800 वर्ड्स की, ये चाइनीज़ में होनी चाहिए, सही है। अगर आपको चाइनीज़ आती है तो आप लिख सकते हो, वरना आप उसको ट्रांसलेट करके भी लगा सकते हो। HSK और HSK का सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे लगाना है। नोटराइज हाईएस्ट एजुकेशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह भी आपको यहाँ पे लगाने हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि अगर आप कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हैं, अगर आपने चाइनीज़ कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में पढ़ी है, तो वहाँ से आप रिकमेंडेशन लेटर, रेफरेंस लेटर आप ले सकते हो। तो वो आपको बड़ा फ़ायदा देगा यहाँ पे। मतलब अगर आपके पास कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट की रिकमेंडेशन है, तो आपकी चांसेस यहाँ पे पक्के होते हैं स्कॉलरशिप में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेफरेंस लेटर एंड लेटर ऑफ कमिटमेंट, कॉलेज स्टूडेंट्स मेजर इन चाइनीज इन कंट्रीज विद नो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश शैल सबमिट अ रेफरेंस लेटर साइन एंड इशूड बाय यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट, सही है। तो क्योंकि पाकिस्तान में तो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है, तो आप कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट से ले सकते हो, आपको फ़ायदा होगा। अगर आप कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट से नहीं लेते, तो आप किसी कॉलेज के प्रोफेसर या टीचर से या प्रेसिडेंट से आप यहाँ पे ले सकते हो। तो आप अपलोड करोगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका काम हो जाएगा। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे फिर आपको 2 प्रोफेसर से, एसोसिएटिव प्रोफेसर से आपको लेने हैं, जिन्होंने आपको पढ़ाया है बैचलर्स में। उसके बाद आपको एक कमिटमेंट लेटर भी देना है। कमिटमेंट लेटर में आप ये लिखोगे कि आप ये प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद आप 5 साल तक चाइनीज़ लैंग्वेज टीचिंग करते रहोगे, और रिटन इन चाइनीज़, मतलब कि चाइनीज़ में आपको ये लिखना है, सही है। बाकी रिक्वायरमेंट्स आप देख सकते हो। आपको यहाँ पे एक पर्सनल सिग्नेचर भी करनी है अपलोड, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे है, आप इसको एक दफ़ा देख सकते हो। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। अच्छा, उसके बाद फिर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन में आ जाना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड करना है, सारा अपना नाम, नेशनलिटी, चाइनीज़ नेम अगर आपके पास है चाइनीज़ नेम लिखना है आपको। चाइनीज़ नेम लाजमी है। अगर आपके पास चाइनीज़ नेम नहीं है, तो आप उसको जस्ट अपना गूगल पे ट्रांसलेट करके या कोई ट्रांसलेटर यूज़ करके आप उसको कर सकते हो। तो सारी चीज़ें बेसिक हैं, आप उसको कर सकते हो। कंट्री, सिटी, सारी चीज़ें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हो, या आप इनको ईमेल करके आप इनकी जो लिखी हुई है टेक्निकल सपोर्ट या दूसरी चीज़ें हैं, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हो, या यूनिवर्सिटी की जो ईमेल मैंने आपको बताई है, तो उनसे भी आप रब्ता करके पूछ सकते हो अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती। फिर एजुकेशन बैकग्राउंड आपको यहाँ पे लगाना है, सही है। हैव यू एवर स्टडीड इन चाइना, हैव यू एवर स्टडीड इन कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लगानी है। वर्क एक्सपीरियंस, ये सवालात के आपको यस नो में आंसर देने हैं। लैंग्वेज एबिलिटी, लैंग्वेज एबिलिटी में आपको यहाँ सारी चीज़ें लिखनी है। HSK के सर्टिफिकेट के हवाले से सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देनी है। अभी हम एप्लीकेशन कैटेगरी पे आ गए हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है विद स्पेसिफिक एग्रीमेंट ऑफ हनबन्स। अगर आपके हनबन के साथ एग्रीमेंट है तो आप उसको यस करोगे, अगर नहीं तो नो। चाइनीज़ ब्रिज, चाइनीज़ प्रोफेशनल कंपटीशन विनर, अगर आप विनर हैं तो आप यस करोगे, वरना नो। फिर यहाँ पे आप रिकमेंडेशन इंस्टीट्यूट लिखोगे, ये कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है, तो आप ट्रांसलेशन करोगे, आपके पास आ जाएगा HSK सेंटर की तरफ से आपको रिकमेंडेशन हुई है, मतलब कौन से इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपको रिकमेंडेशन हुई है। तो उनमें से आप कोई रिकमेंडेशन इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट करता हूँ। कॉन्टिनेंट कौन सा है भाई? कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया है, ठीक है। कंट्री पाकिस्तान, ठीक है। अगर आप किसी और कंट्री से है तो आप अपना कंट्री यहाँ पे लगा सकते हो। नेम ऑफ रिकमेंडिंग इंस्टीट्यूट, आपको कौन से इंस्टीट्यूट ने रिकमेंड किया है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँगा कराची, ठीक है। कराची कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट ने मुझे रिकमेंड किया है, और मैं कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, 1 सेमेस्टर के लिए या 1 एकेडमिक ईयर के लिए, तो मैं जस्ट यहाँ पे लिखूँगा 1 सेमेस्टर, ठीक है। और ये प्रोग्राम जो मार्च में स्टार्ट होने वाला है, 2023 मार्च, यहाँ पे डेट लिखी हुई आप देख रहे हैं, और ये 7वें महीने में जुलाई में ख़त्म होगा, तो मैं इसको क्लिक कर लूँगा, ठीक है, स्कॉलरशिप पे। और यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर लूँगा, स्पेशलिटी जो है चाइनीज़ की जो है वो मैं इसको क्लिक करूँगा। और आपकी फ़र्स्ट चॉइस आपको यूनिवर्सिटी की लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ चेचांग नॉर्मल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आप दूसरी यूनिवर्सिटी देख सकते हो लिस्ट में, सही है, चेचांग नॉर्मल यूनिवर्सिटी, चेचांग नॉर्मल यूनिवर्सिटी, ये मेरी फ़र्स्ट चॉइस है। और सेकंड चॉइस में आप यहाँ पे दूसरी यूनिवर्सिटी देख सकते हो कि इन यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो प्रोग्राम्स के लिए, मतलब ये यूनिवर्सिटी जो है वो आपको ऑफ़र करती हैं ये प्रोग्राम्स। तो आपको देख लेना एक दफ़ा जाके यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे कि कौन सा प्रोग्राम कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है, तो आप यहाँ पे अपनी सेकंड चॉइस लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि कैन यू एक्सेप्ट द इंस्टीट्यूशन सजेस्टेड बाय द कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर्स, मतलब कि वो खुद भी आपको इंस्टीट्यूट सजेस्ट कर सकते हैं, तो आप यस कर लोगे। फिर आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट, आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है हर लेवल पे आके। फिर लास्ट में आप रेफरी भी आ जाते हो, रिकमेंडेड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आपका उसको फ़ोन नंबर लिखना है, फैक्स अगर है तो फैक्स लिखना है, ईमेल, रेफरी, आप किसने जो है वो रेफरेंस लेटर दिया उसका नाम,
यहाँ पे आपको अपलोड करना है, और यहाँ पे लेटर की जो है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। तो एक दफ़ा आप उसको रीड कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी फॉर्म है, आप इसको ईजिली फिल कर सकते हो। अगर आपको कोई मसला पेश आ रहा है तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हो, या आप उनको ईजिली आप खुद भी कॉन्टेक्ट करके उनसे पूछ सकते हो। तो जस्ट आपको यहाँ पे सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सेव इसलिए कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है सेव होती है, कल को अगर सबमिट नहीं होता है आगे पीछे आपको चेंज, तो आप उसको ईजिली कर सकते हो। तो ये इसी प्रोसेस है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं फ्यूचर में इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपके लिए ला सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।